इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज बताएंगे त्रिकोणमिति का परिचय, जिसको इंग्लिश में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की माप। अब त्रिभुज में तीन कोण और तीन भुजा भी होता है, तो तीन कोण को भी मापेंगे और तीन भुजा को भी मापेंगे। और त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, और भुजा के आधार पर देखेंगे तो समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, है ना, विषम बाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर देखेंगे तो नील कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज होता है। लेकिन हमको त्रिकोणमिति में जो पढ़ना है सिर्फ समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, यानी वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी एक कोण समकोण रहेगा, उसी त्रिभुज के बारे में हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज का चित्र बना हुआ है जिसमें एक कोण क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने का जो भुजा होता है क्या होता है, कर्ण होता है, जिसको इंग्लिश में हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। और जो एंगल होता है ना, जैसे मान लीजिए थीटा है, यहाँ पे थीटा एंगल के सामने को जो भुजा होगा ना, इसका जो सम्मुख भुजा होगा क्या होगा, वो लंब होगा। और बच जाएगा जो भुजा क्या गया, ये भुजा तो कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब को क्या कहते हैं, बोलते हैं इंग्लिश में परपेंडिकुलर, जिसको पी लेटर से लिखते हैं। आधार को बेस बोलते हैं, जिसको बी लेटर से लिखते हैं। तो ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। आधार के लिए बी का प्रयोग करेंगे, परपेंडिकुलर यानी लंब के लिए पी का प्रयोग करेंगे, कर्ण के लिए एच का प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप त्रिकोणमिति अनुपात देखेंगे। त्रिकोणमिति अनुपात कुल 6 होते हैं। नंबर 1 साइन थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है, यहाँ पर एंगल है, कोण है यहाँ पर, यानी थीटा के जगह पर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, कोई भी एंगल यहाँ पे लग सकता है। तो यहाँ पे हम थीटा लिए एंगल, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब को पी बोलते हैं और कर्ण क्या हो गया एच, तो पी बाई एच भी इसको बोल सकते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होगा फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, बी बाई एच। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार या पी बाई बी। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब या एच बाई पी। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार, एच बाई बी। कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, आधार बटे लंब हो जाएगा। ये क्या हो गया, ये 6 गो त्रिकोणमिति अनुपात हो गया ये। अब प्रश्नवाली 8.3 बताएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, त्रिभुज ABC दिया हुआ है जिसमें कोण B समकोण है, और AB का मान कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, और BC का मान 7 सेंटीमीटर। तो निकालने के लिए बोला है साइन A cos A का मान, और दूसरा नंबर में साइन C cos C का मान निकालने के लिए बोला है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 90 डिग्री के सामने का जो भुजा है क्या होगा, जो कर्ण हो जाएगा। ये हमको दिया नहीं हुआ है, और AB का मान और BC का मान दिए हुआ है, यानी ये लंब का मान और आधार का मान दिए हुआ है, और कर्ण का मान हमको नहीं पता हुआ है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हमको कर्ण का मान यानी AC का मान नहीं दिया हुआ है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा अन्य दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होगा। तो AB का वर्ग जोड़ BC का वर्ग, यहाँ पे हो जाएगा AC का वर्ग इक्वल टू BC, AB का मान कितना है 24 का वर्ग हो जाएगा, प्लस BC का मान कितना है 7 का वर्ग हो जाएगा। 24 का करेंगे तो 576, प्लस 7 का करेंगे तो 49 होगा। AC का वर्ग इक्वल टू इतना हो जाएगा, AC का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा, जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो 625 होगा। AC का वर्ग, AC दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर AC होगा, इधर रूट 625 होगा, क्योंकि इस पे वर्ग लगा हुआ तो क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा ये, और यहाँ पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, रूट लग जाएगा। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 का वर्ग होता है 625, तो क्या हो जाएगा 25। AC का मान निकल गया 25 सेंटीमीटर। अब हमको AC का मान हो जाएगा 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब AB का वैल्यू पता हो गया, BC का मान हो गया, और AC का मान कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब निकालने के लिए बोला है साइन A cos A का मान निकालने के लिए बोला है। तो एक नंबर में दिया हुआ साइन A, साइन का फॉर्मूला होता है P बाई H, यानी लंब बटे कर्ण होता है। तो
साइन ए बराबर, यहाँ पर P का मान कितना देखिए, इस यहाँ पे एंगल क्या बोला है, ए, यानी कोण ए है, तो कोण ए के लिए लंब कौन हो जाएगा, BC हो जाएगा, क्योंकि इसके सम्मुख भुजा कौन है, BC है, तो ये हो जाएगा P, और ये 90 डिग्री के सामने का भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, यानी H होगा, और ये बचा हुआ भुजा से क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा। तो साइन ए यानी साइन ए एंगल ए के लिए हो जाएगा P कौन सा हो जाएगा, BC हो जाएगा, तो BC, H कौन सा हो जाएगा, AC, तो साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC का मान कितना 7, AC का मान कितना है 25, तो साइन ए का मान कितना हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। अब निकालेंगे कॉस ए का मान निकालेंगे, कॉस ए इक्वल टू, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H, तो कॉस ए इक्वल टू, इसके लिए देखा एंगल वही है ए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, P होगा, ये B होगा, B कौन सा होगा, AB, AB/AC, H का कितना होगा, वही कर्ण, ये AC होगा। अब इसका वैल्यू डालेंगे, कॉस ए इक्वल टू, AB का मान कितना है, AB का मान है 24 सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 24, AC का मान कितना है 25, तो कॉस ए का मान निकल गया 24/25। अब दूसरा प्रश्न है साइन सी का मान निकालना है और कॉस सी का मान निकालना है, तो आप साइन सी के लिए देखेंगे, साइन सी, साइन का फॉर्मूला होता है P/H, P/H यानी लंब बटे आधार, साइन सी इक्वल टू, अब यहाँ पर एंगल बदल गया, यहाँ पर यह एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पे C है, अब यहाँ पे C है, तो C के सम्मुख भुजा कौन है, AB है, तो AB क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और कर्ण तो वही रहेगा, और क्या हो जाएगा, ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, यानी B, तो इसके लिए P कौन सा हो जाएगा, AB, कौन है ना, कौन C के लिए लंब कौन हो जाएगा, AB होगा, तो AB का मान AB लिखेंगे, AB बटा H का मान तो वही है AC, साइन C इक्वल टू, AB का मान कितना है 24, AC का मान कितना है 25, तो साइन C का मान कितना हो जाएगा 24/25 हो जाएगा। अब कॉस C का मान निकालेंगे, कॉस, कॉस का फॉर्मूला होता है B/H यानी आधार बट्टे लंब, B/H, तो कॉस C इक्वल टू, B का मान कितना होगा इसके लिए, C के लिए तो ये तो लंब हो जाएगा, ये B आधार ये हो जाएगा B, तो BC हो जाएगा, BC कर्ण क्या हो जाएगा AC, तो cos C इक्वल टू कितना हो जाएगा, BC का मान कितना है 7, AC का मान कितना है 25, क्या हो जाएगा, cos C का मान हो जाएगा 7/25। इसमें साइन A cos A का वैल्यू निकाल लिए, साइन C cos C का मान निकाल लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दूसरा प्रश्न देखेंगे, दूसरा प्रश्न में लिखा हुआ है आकृति 8.13 में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए। कर आकृति में दिया हुआ है त्रिभुज है PQR, इसमें PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और QR का मान हमको नहीं दिया हुआ है, तो कह रहा है यहाँ पर tan P माइनस cot R का मान निकालने के लिए। यहाँ पे Q क्या है, समकोण है, तो इसके सामने की भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये लंब और आधार हो जाएगा। तो हमको तो कर्ण दिया हुआ है, लंब भी दिया हुआ है, हमको आधार निकालना है, यानी PR का मान कितना दिया हुआ है, PR का मान 13 दे दिया हुआ है, PQ का मान दिया हुआ, QR का मान हमको नहीं पता है, तो QR का मान जो निकालेंगे तो कैसे करेंगे, QR का वर्ग बराबर हो जाएगा PR का वर्ग, PR का वर्ग माइनस PQ का वर्ग, क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है अन्य दो भुजा के वर्ग के बराबर होता है, तो हमको तो क्या चाहिए, हमको ये वाला चाहिए, कर्ण आधार चाहिए, तो आधार जो निकालेंगे तो कर्ण में से लंब को घटा देंगे, तो QR का वर्ग इक्वल टू, PR का मान कितना है 13 का वर्ग माइनस PQ का मान कितना है 12 का वर्ग, QR का वर्ग इक्वल टू कितना हो जाएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 169, और 12 का वर्ग कितना हो जाएगा 144, QR इक्वल टू हो जाएगा 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा 25,
क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर का वर्ग है। अब देखिए दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका तो रूट से बाहर आ जाएगा ये, और क्या हो जाएगा इधर रूट चढ़ जाएगा 25, तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25 होता है, तो क्या हो जाएगा 5, क्यू आर का मान कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। क्यू आर का मान भी निकल गया, यानी क्यू आर का मान कितना लिखेंगे, यानी 5 सेंटीमीटर, क्यू आर का मान निकल गया। अब हमको निकालने के लिए बोला है tan p और cot r का मान निकालने के लिए बोला है, तो यहाँ पे लिख देंगे पहले एक बार tan p माइनस cot r। tan का फॉर्मूला होता है p बाई बी यानी लंब बटे आधार, माइनस cot का फॉर्मूला होता है b बाई p आधार बटे लंब होता है। और यहाँ पर जो बोला है, यहाँ पर एंगल क्या है P, एंगल कौन सा एंगल, ये है P, तो P के लिए लंब कौन सा होगा, यानी P का सम्मुख भुजा QR है, तो QR क्या हो जाएगा, एंगल P के लिए लंब QR होगा, और कर्ण तो यही रहेगा, 90 डिग्री सामने की भुजा क्या रहेगा, कर्ण रहेगा, और ये क्या हो जाएगा बेस, यानी B हो जाएगा। तो tan P बोला है, तो tan P के लिए क्या बोला है, लंब ये हो जाएगा QR, तो QR अभी कौन सा हो जाएगा पी क्यू माइनस, अब यहाँ पे cot r एंगल कौन सा है, r है, ये वाला एंगल है, अब ये एंगल है तो इसका सम्मुख भुजा कौन है पी क्यू है, तो ये क्या हो जाएगा, अब p हो जाएगा ये, यानी लंब ये हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा, आधार ये हो जाएगा, तो b कौन सा हो जाएगा, ये b हो जाएगा क्यू आर, और p कौन सा हो जाएगा पी क्यू। इसका वैल्यू डालेंगे आप, क्यू आर का मान कितना है, क्यू आर का मान दिया हुआ है, निकाले हैं 5 सेंटीमीटर, तो 5 बट्टा पी क्यू का मान 12 माइनस क्यू आर का मान 5, इसका मान पी क्यू का मान कितना है 12, 5 बट्टा 12 में से 5 बट्टा 12 घटाएंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो tan p माइनस cot r का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आप प्रश्न 3 देखेंगे, प्रश्न 3 में लिखा हुआ है यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए, यानी हमको दिया हुआ है, क्या चीज दिया हुआ, दिया है sin a इक्वल टू 3/4, ये दे दिया हुआ है, तो हमको निकालने के लिए बोला है cos a और tan a का मान निकालने के लिए। यहाँ पर एंगल सबका सेम है, a है और a है, सबका एंगल सेम है, तो यहाँ पर साइन का फॉर्मूला होता है p/h होता है, p/h का मान कितना देगा 3/4 दिया हुआ, यानी p अनुपात h कितना दिया हुआ है 3 अनुपात, यानी p अनुपात h कितना दे दिया 3/4 दे दिया, यानी p बराबर कितना होगा 3 और h का मान कितना है 4 है, तो हमको b हमको निकालना पड़ेगा, b नहीं दिया हुआ है, यानी p इक्वल टू कितना जाएगा 3, h कितना है 4 है, तो हमको b क्या है, b हमको पता नहीं है, तो b हम निकालेंगे, तो b क्या देखा हमको p और h दिए हुआ, b निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से h इक्वल टू h का वर्ग क्या हो जाएगा, p का वर्ग प्लस b का वर्ग होता है, अगर b निकालना होगा तो क्या करेंगे h का वर्ग माइनस p का वर्ग करेंगे, तो b को पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा b का वर्ग, b स्क्वायर वर्ग क्या हो जाएगा h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से हो जाएगा, b का वर्ग कितना हो जाएगा, h का मान कितना है, यहाँ पर h का मान 4 है, तो 4 का वर्ग माइनस p का मान कितना है 3 का वर्ग, b का वर्ग इक्वल कितना रहेगा 16 माइनस 9, घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, अगर दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा b इक्वल टू हो जाएगा √7, यहाँ पे b का मान निकल गया मेरा, b का मान कितना है √7 आया, तो b का मान भी निकल गया, यहाँ पर b का मान कितना आ जाएगा √7 आया, हो गया b का मान। अब हमको निकालने के लिए बोला है cos a और tan a का मान निकालने के लिए बोला है, तो cos a इक्वल टू, cos का फॉर्मूला होता है b/h होता है, तो cos a b का जगह पे कितना है √7
एच का मान कितना है 4 है, कितना हो जाएगा √7/4 हो जाएगा। अब tan a का मान निकालेंगे तो tan a इक्वल टू, tan का फॉर्मूला होता है p/b, tan a इक्वल टू p का फॉर्मूला होता है, p का मान कितना दिया हुआ है, p का मान है 3, अब b का मान अभी निकाले कितना है √7, तो क्या हो जाएगा 3/√7। तो cos a और tan a का मान निकाल लिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न 4 बताएंगे। प्रश्न 4 में लिखा हुआ है यदि 15 cot a बराबर 8 तो sin a और cos a का मान निकालिए। ये हमको प्रश्न में दे दिया हुआ है, तब बोला है ये और इसका और इसका मान निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे दिया है क्या दिया हुआ 15 cot a बराबर दिया हुआ 8, और यहाँ पे क्या है 15 cot के क्या है गुना में है, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, समीकरण को सारे मिले जाएंगे। तो cot a बराबर कितना लिखेंगे 8/15, ये हो गया। अब इन cot का फॉर्मूला क्या होता है, cot का फॉर्मूला होता है b/p इक्वल टू कितना हो जाएगा 8/15, यानी b अनुपात p दिए हुआ है 8/15, इतना दे दिया हुआ है, यानी b का मान कितना हो जाए, b है 8 और p है 15। तो हमको मान निकालने के लिए बोला है किसका, h का मान हमको नहीं पता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, यानी h इक्वल टू h का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी दो भुजा का वर्ग बराबर होता है आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा p का वर्ग जोड़ b का वर्ग, h स्क्वायर वर्ग क्या हो जाएगा, p का मान कितना है 15 और b का मान है 8, 15 का करेंगे तो 15 का वर्ग करेंगे तो 225 प्लस 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 64, h का वर्ग कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 6 और 2 को जोड़ेंगे तो 8 और क्या हो जाएगा 289 हो गया। अब दोनों तरफ क्या करेंगे रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू हो जाएगा √289, 289 17 का वर्ग होता है ना, तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा सीधे 17 हो जाएगा। h का मान निकल गया। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू वाला निकालने के लिए उसको निकाल देंगे, h का मान हो जाएगा, यहाँ पे h का मान आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। आप करेंगे sin a का मान निकालने के लिए बोला है, तो sin a इक्वल टू, साइन का फॉर्मूला होता है p बाई क्या होता है h होता है, तो sin a इक्वल टू p का मान कितना है, p का मान है 15, तो 15/17 हो जाएगा। h का मान कितना आया 17 आया है। और फिर कौन सा sec इक्वल टू, sec का फॉर्मूला होता है b/h, sec a इक्वल टू b का मान कितना है, b का मान है 8, h का मान कितना है 15, 8/15 हो जाएगा। तो ये निकल गया sin a और sec a का भी मान निकल गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब प्रश्न 5 देखेंगे। प्रश्न 5 में लिखा हुआ है यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, यानी जितना 6 है ना, 6 का मान निकालने के लिए बोला है। और दिया हुआ इसमें यहाँ पर दिया हुआ है सेक थीटा बराबर दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है, और सेक का फॉर्मूला होता है h/b का मान कितना दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है, यानी h अनुपात b का मान दिया हुआ है 13/12 दिया हुआ है, यानी h बराबर दिया हुआ है 13, b का मान दिया हुआ है कितना 12। तो कह रहा है हमको
त्रिकोणमिति जितने 6 को त्रिकोणमिति अनुपात होता है ना, 6 का मान निकालने के लिए बोला है। तो यहाँ पे हमको पी का मान नहीं पता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पी का वर्ग इक्वल टू हो जाएगा एच का वर्ग माइनस बी का वर्ग। एच का मान यहाँ पे कितना 13, 13 का वर्ग करेंगे माइनस बी का मान कितना 12, 12 का वर्ग, पी का वर्ग हो जाएगा 13 169 माइनस 144, घटाएंगे तो कितना बचेगा 25, दोनों तरफ रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा, p इक्वल टू 25 तो p 5 का वर्ग कितना होता है 25 होता है, तो p का मान कितना हो जाएगा 5। p का मान भी निकल गया, h b और p का मान निकल गया। अब अन्य 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात होता है ना, 6 का मान निकालना है। सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू होता है p बाई h, साइन थीटा इक्वल टू p का मान कितना दिया हुआ, p का मान 5, h का मान कितना है, h का मान 13, तो 13 5 बटा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आप निकालेंगे दूसरा नंबर में cos थीटा, cos थीटा बराबर होता है b बाई h, cos थीटा इक्वल टू b का मान कितना है 12 और h का मान कितना है 13 है, तो कितना हो जाएगा 12 बटा 13। 3 नंबर में है tan थीटा, tan का फॉर्मूला होता है p बाई b, tan थीटा इक्वल टू p का मान कितना है, p का मान कितना है 5 आया है 5, और b का मान कितना है 12 है, तो 12, तो कितना हो जाएगा tan थीटा बराबर हो जाएगा 5 बटा 12। 4 नंबर में कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है h बाई पी, h बाई पी, कोसेक थीटा इक्वल टू h का मान कितना है, h का मान 13 और p का मान निकाले तो कितना है 5, तो 13 बटा 5। अब निकालेंगे सेक थीटा, 5 नंबर कुंजी है सेक थीटा, सेक का फॉर्मूला होता है h बाई बी, सेक थीटा इक्वल टू बी, h का मान कितना है 13 और b का मान कितना है 12, ये प्रश्न में भी ये दिया हुआ है। और छठा नंबर है कोट थीटा, कोट का फॉर्मूला होता है b बाई पी, कोट थीटा इक्वल टू हो जाएगा b का मान कितना है 12, p का मान 5, कोट थीटा का मान कितना हो जाएगा 12 बटा 5 हो जाएगा। ये हमको दिया हुआ था, अन्य 6 को त्रिकोणमितीय अनुपात हम निकाल लिए। यहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, अन्य सभी त्रिकोणमितीय का अनुपात का मान निकाल लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब छठा नंबर देखेंगे। छठा नंबर में है यदि कोण ए और कोण बी नीन कोण हो जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B, यानी कह रहा है कोण A और कोण B नीन कोण हो, यानी एक समकोण त्रिभुज जिसमें कोण A और कोण B क्या है नीन कोण है, यानी नीन कोण का मतलब हुआ 90 डिग्री से छोटा। तब हमको बताने के लिए दिखाने के लिए बोला है साइन कोण A बराबर कोण B, यानी ये प्रूफ करके दिखाना है। तो दिया हुआ क्या चीज पहले लिखेंगे दिया है क्या दिया हुआ cos A बराबर cos B, ये हमको दिया हुआ है, हमको प्रूफ करके दिखाना है कोण A बराबर कोण B, ये हमको साबित करके दिखाना है। तो हम जानते हैं cos का फॉर्मूला क्या होता है, cos का फॉर्मूला होता है b बाई एच, और यहां पर भी क्या हो जाएगा b बाई एच होगा। यहाँ पे cos A यानी एंगल ये है, तो इसका सम्मुख भुजा कौन है BC है, तो BC ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा, इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा कर्ण होगा, और ये भुजा क्या हो जाएगा B हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बोला है b बाई एच, तो यहाँ पे कोण A के लिए लंब तो ये है कौन है BC है, और आधार क्या है AC है, तो क्या हो जाएगा AC
बट्टा एच क्या हो जाएगा ए बी बराबर, अब यहाँ पर कॉस बी है, कौन सा है, ये एंगल है, इस एंगल के सम्मुख भुजा कौन है, एसी है, तो एसी क्या हो जाएगा पी यानी लंब हो जाएगा, कर्ण वही रहेगा, आधार क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, यहाँ पे बीसी हो जाएगा आधार, तो यहाँ पे बी है तो बी क्या हो जाएगा, आधार के जगह पे बी के जगह पे क्या लिखेंगे बीसी, और कर्ण क्या रहेगा ए बी ही रहेगा। अब देखेंगे दोनों के हर में ए बी लगा हुआ है, तो क्या इसको कैंसिल कर सकते हैं, सेम चीज है, तो अब कितना बच जाएगा ए सी बराबर बी सी। अब देखो ए सी कहाँ गया, ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी, ए सी बराबर क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा, तो इसीलिए कोण ए बराबर कोण बी प्रूव हो गया। ये कोण ए बराबर क्यों बी कोण हुआ, क्योंकि देखिए बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, लिख देंगे ब्रैकेट में बराबर, बराबर भुजा का सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी बराबर भुजा का सम्मुख कोण क्या होता है बराबर होता है, इसीलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी, हमको यही साबित करके दिखाना था कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब प्रश्न 7 देखेंगे, प्रश्न 7 में लिखा हुआ है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो एक नंबर में है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालने के लिए बोला है, और 2 नंबर में है कॉट स्क्वायर है ना, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए, एक यानी 7 नंबर में 2 प्रश्न दिया हुआ है, तो यहाँ पे दिया हुआ है यहाँ पर कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, ये दे दिए हुआ है, यानी कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला होता है बी बाई पी इक्वल टू दिया हुआ है 7/8, यानी बी अनुपात पी बराबर दिया हुआ है 7/8, है ना, यानी बी बराबर हो गया 7 और पी इक्वल टू कितना हो जाएगा 8, यानी पी और बी है, हमको एच चाहिए, एच का मान हमको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, लिखें पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पे से एच का मान निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग इक्वल टू होता है यानी आधार का वर्ग जोड़ कर्ण लंब का वर्ग, तो एच का वर्ग क्या हो जाएगा पी का वर्ग जोड़ बी का वर्ग, बी स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, एच स्क्वायर वर्ग क्या हो जाएगा, पी का मान कितना है, पी का मान है 8 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना 7 का स्क्वायर हो जाएगा, एच का वर्ग इक्वल टू होएगा 8 का कितना हो जाएगा 64, 7 का 49 हो जाएगा, एच इक्वल टू कितना है एच का वर्ग, इसको जोड़ने कितना हो जाएगा 13 का 3 हासिल 1 का जाएगा 11, तो दोनों तरफ अगर रूट लेंगे तो एच बराबर √113 हो जाएगा, एच का मान भी निकल गया यहाँ पर। अब निकालने के लिए बोला है एक नंबर में, अब इसमें पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे में लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका हमको मान निकालना है, तो यहाँ पे दिया हुआ है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी एक है उसको a मान लिए, साइन थीटा उसको कुछ मान लिए b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और यहाँ पर 1 को a माने हैं और cos को b माने, तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया ये,
ए प्लस बी इंटू बी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, और यहाँ पर भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए की जगह पे क्या है 1 है और बी की जगह पे क्या है cos है। 1 का मान कितना होता है 1 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 ही होगा, माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है p बाई एच, वर्ग कर देंगे इसका वो एक का वर्ग क्या होगा एक ही होगा, माइनस कॉस का क्या होता है b बाई एच, इसका भी वर्ग कर दिए। अब इसका 1 का मान कितना होगा 1 का 1 ही होगा, p का मान कितना होगा p का मान यहाँ पर है, p का मान कितना है 8, तो 8 बट्टा रूट 113 का वर्ग, 1 माइनस b का मान कितना है b का मान है 7, तो 7 बट्टा अंडर रूट 113 का वर्ग, तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 8 8 64 कितना हो जाएगा रूट 13 का वर्ग करेंगे तो 113 ही रहेगा, बटा में 1 माइनस कितना हो जाएगा 7 7 49 बटे में कितना हो जाएगा 113। अब इसको क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 माइनस कितना है 64 बट्टा 13 भागा 1 माइनस 49 बट्टा 113, क्योंकि देखो अगर यहाँ पे 4 बट्टा 5 लिखा रहता है यानी ऊपर नंबर और बीच में जो रहता है उसके नीचे जो रहता है उसका रहता है, इसको 4 भागा 5 ही तो लिखते हैं, यहाँ पर भी वही है, यानी एक माइनस 64 बट्टा 113 है बट्टे में 1 माइनस 59 बट्टा 113 है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा इस दोनों का जो क्या करेंगे इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो 113 होगा, क्या हो जाएगा 113, क्या हो जाएगा एक को 1 से गुना कर एक को कितना से गुना करना पड़ेगा 113 से, 113 माइनस 64 गुने 1 ये हो जाएगा भागा, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 113 होगा, क्या होगा एक को 113 से गुना करना पड़ेगा माइनस 49 गुने 1 इधर हो जाएगा ये, एक को तो 113 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 64 हो जाएगा, बट्टा में कितना हो जाएगा 113 भागा इसको करेंगे तो 113 माइनस 49 बट्टा में कितना हो जाएगा 113। अब यहाँ पे 113 में से घटाएंगे 64 को कितना बचेगा 13 में से 9 बचेगा यानी 49 भागा इसको घटाएंगे तो कितना होगा 64 भाग 113। अब भाग किस में बदल देंगे गुना में बदलेंगे, अगर भाग को अगर गुना में बदलेंगे तो क्या करेंगे यानी ये नंबर पलट जाएगा, ऊपर का नंबर नीचे नीचे का नंबर ऊपर चला जाएगा, तो 113 बट्टा में 64, 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 49 बट्टा 64, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना हो जाएगा 49 बट्टा 64 हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा नंबर अब बताते हैं, 7 का दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा, इसका दूसरा नंबर है कॉट स्क्वायर थीटा। देखो तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है b बाई पी होल स्क्वायर हो जाएगा। b का मान कितना है b का मान यहाँ पर है 7 और p का मान कितना है p का मान 8 है, इसका क्या करना है वर्क कर देना है, तो 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49, इसका वर्ग कितना हो जाएगा 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना हो जाएगा 49 बटे 64 हो जाएगा।